चलो देखो, जहां तक किया था ध्यान से सुनो आगे। पहला हमने कौन सा किया था? कलर्ड गैस। कौन सा किया था फर्स्ट? कलर्ड गैस। ठीक है, पहला था कलर्ड गैस। सेकंड है कलरलेस गैस। सेकंड कौन सा है? कलरलेस। कलरलेस गैस के साथ साथ ये ऑर्डरलेस भी है। ऑर्डरलेस भी है, स्मेल भी नहीं आएगी, ऑर्डरलेस है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कौन कौन सी गैसेस होती है ऐसी। जैसे सबसे पहले हो गया O2, स्पोर्ट्स ग्लोइंग। चमकता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल है? एल्कली मेटल नाइट्रेट्स। एल्कली मेटल नाइट्रेट्स जैसे कि KNO3 कर दिया। KNO3 को हीट करेंगे तो KNO2 और O2 बाहर निकलेगा। KNO2 और O2 बाहर आएगा। ठीक है, दूसरा है CO2, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर को मिल्की कर देगा। जैसे कि कार्बोनेट्स हो गए और ऑक्सलेट्स हो गए। कार्बोनेट्स है या फिर ऑक्सलेट है। CaCO3 है, ध्यान से सुनोगे। हीट करोगे तो Ca और कार्बन डाइऑक्साइड आता है, लाइम वाटर क्या हो जाएगा? मिल्की, CO2 की वजह से। ठीक है, थर्ड है आपका CO। क्या करता है ये? बर्न्स विद ब्लू कलर फ्लेम। मतलब जब जलेगा तो ब्लू कलर की फ्लेम आएगी। फ्लेम जो है वो ब्लू कलर की हो जाएगी। जैसे कि CaC2O4। ठीक है, इसको हीट करेंगे कैल्शियम ऑक्सलेट को, CaO कैल्शियम ऑक्साइड भी निकलेगा, कार्बन और मोनोऑक्साइड भी निकलेगा, डाइऑक्साइड भी निकलेगा। सबसे पहले है इसमें अमोनिया। अमोनिया क्या है? बेस है, तो क्या करेगा? टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। जैसे कि अमोनियम सॉल्ट्स हो गए। अमोनियम सॉल्ट्स हो गए। NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट है। हीट करोगे NH4 HSO4 प्लस अमोनिया बाहर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है SO2। स्मेल किसकी आती है? स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर टर्न्स एसिडिफाइड K2Cr2O7 पेपर ग्रीन। K2Cr2O7 की पेपर को ग्रीन कलर में चेंज कर देता है। कौन होते हैं ये? कहाँ से आती है? सल्फाइड्स या फिर थायोसल्फेट्स में से। सल्फाइड्स या फिर थायोसल्फेट्स में से SO2 गैस निकलेगी। ठीक है, और K2Cr2O7 के पेपर को ग्रीन कलर में चेंज कर देता है। K2Cr2O7 का खुद का कौन सा कलर होता है? ऑरेंज। कहाँ पड़ा था? D एंड F ब्लॉक में। तो CaSO3 है, हीट करोगे CaO सल्फर डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाएगा। K2Cr2O7 है, एसिडिफाइड होगा, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ Cr2SO4 का होल थ्राइस यानी कि ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। ग्रीन लिख भी लेना देखिए। ठीक है, HCl की कैसी होती है? पंजेंट स्मेल होती है। कैसी होती है? पंजेंट स्मेल। वाइट फ्यूम्स विद अमोनिया। अमोनिया के साथ वाइट कलर की फ्यूम्स आती हैं। हाइड्रेटेड क्लोराइड्स देते हैं ये रिएक्शन।
CaCl2 डॉट 6 वाटर को हीट करोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 4 वाटर प्लस 2 HCl गैस बाहर आ जाएगी। इसमें है लास्ट H2S है। कैसे स्मेल होती है? स्मेल ऑफ रोटन एग। स्मेल ऑफ रोटन एग। रोटन एग जैसी स्मेल होती है। क्या करता है? टर्न्स लेड एसीटेट पेपर को ब्लैक कलर में चेंज करता है। टर्न्स लेड एसीटेट पेपर ब्लैक। PbCH3 COO का होल ट्वाइस नाम क्या है इसका? लेड एसीटेट। क्या नाम है इसका? लेड एसीटेट। H2S है, कन्वर्ट हो जाता है PbS में। सल्फाइड्स देते हैं रिएक्शन। ऐसे Na2S है, वाटर डालेंगे तो बनेगा NaOH प्लस H2S गैस आएगी। यहाँ से H2S गैस आती है। सेकेंड है अ रेसिड्यू यानी कि ऑक्साइड इज लेफ्ट और उसका कलर क्या होगा? और उसका कलर क्या होगा? सबसे पहले है येलो है, गरम करने पे ऑन हॉट, और वाइट है, बात मत करो, ऑन कोल्ड। तो ये कौन होता है? जिंक ऑक्साइड का। ठीक है, इधर देखो भाई, रेडिश ब्राउन होगा, रेडिश ब्राउन होगा हॉट कंडीशंस में, एंड येलो होगा कोल्ड में। PbO लेड ऑक्साइड होते हैं ऐसे। ब्लैक कलर होगा हॉट में एंड रेड कोल्ड में। किसका? HgO का, Pb3O4 का। ब्लैक होगा हॉट कंडीशंस में एंड रेड ब्राउन होगा कोल्ड कंडीशंस में। Fe2O3 का। अब हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। कुछ गैसेस हैं, उनकी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेंगी। किसी किसी की तो मैंने कल ही मिक्स करके लिखवा दी। ठीक है, तो हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। सबसे पहले डालेंगे H2। सबसे पहले डालो H2। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में सबसे फर्स्ट डालोगे हाइड्रोजन यानी H2। कलरलेस ऑर्डरलेस लिखो, H2 की प्रॉपर्टी लिखो। कलरलेस ऑर्डरलेस, कलरलेस ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, कलरलेस ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, कलरलेस ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। लाइटेस्ट गैस, कलरलेस ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, लाइटेस्ट गैस, लाइटेस्ट गैस। सबसे लाइट होगा LiGeH। क्या देख रहे हो? लाइटेस्ट, लाइटेस्ट गैस स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर,
sparingly soluble in water, sparingly soluble in water, comma, combustible and burns in air or oxygen, burns in air or oxygen, burns in air or oxygen with pale blue flame, burns in air or oxygen with pale blue flame. जलेगा तो पेल ब्लू कलर की फ्लेम आएगी. ठीक है. CO का लिखो, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिखो. कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, slightly soluble in water, slightly soluble in water, slightly soluble in water, burns in air with blue flame, burns in air with blue flame, burns in air with blue flame, कोमा न्यूट्रल नेचर का है ये. CO न्यूट्रल होता है, पहले भी बताया हुआ है. CO कैसा होता है? न्यूट्रल. एंड पॉइजनस इन नेचर, कैसा होता है? पॉइजनस इन नेचर. ठीक है, पॉइजनस इन नेचर. अगला लिखो N2O3. N2O3 का नाम पता है? डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड. N2O3, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड. ठीक है, ठीक है. रेडिश ब्राउन गैस, रेडिश ब्राउन गैस, रेडिश ब्राउन गैस. which on cooling, which on cooling gives deep blue liquid, which on cooling, which on cooling gives deep blue liquid, deep blue liquid. नेक्स्ट डालेंगे NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. कैसी गैस होती है? ब्राउन गैस हैविंग पंजेंट स्मेल, ब्राउन गैस हैविंग पंजेंट स्मेल एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर. स्ट्रक्चर कैसे होता है इसका? एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ऑड इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, इस वजह से क्या है ये? पैरामैग्नेटिक इन नेचर. पंजेंट स्मेल एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पंजेंट स्मेल एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर. ये NO2 बनता किससे है? HNO2. ये ये बनता कैसे है NO2? HNO2 और HNO3 से. किससे बनता है NO2? किससे बनता है? HNO2 और HNO3 से. तो लिखो NO2 is a mixed anhydride of, NO2 is mixed anhydride of, NO2 is mixed anhydride of HNO2 and HNO3. HNO2 का नाम बताना है, और HNO3 का नाइट्रिक एसिड. अगला लिखेंगे ओजोन, O3. ओजोन, ओजोन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? और डबल बॉन्ड हो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5 एक कम है तो क्या आ गया, प्लस का साइन। यहाँ एक एक्स्ट्रा है तो क्या आ गया, माइनस का साइन। ओजोन में लिखो पेल ब्लू गैस विद, ओजोन में लिखो पेल ब्लू गैस, पेल ब्लू कलर की गैस होती है विद पंजेंट फिशी स्मेल, विद पंजेंट फिशी स्मेल, पेल ब्लू गैस विद पंजेंट फिशी स्मेल, फिश जैसी स्मेल आती है। नेक्स्ट लाइन में लिखो इन लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में, इन लिक्विड फॉर्म ओजोन इज डीप ब्लू लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में ओजोन जो है डीप ब्लू कलर का लिक्विड होगा। इन लिक्विड फॉर्म ओजोन इज डीप ब्लू लिक्विड, and liquid form ozone is deep blue liquid, and in solid form, and in solid form violet black, solid form में violet black कलर का होगा, and in solid form violet black। ठीक है, नेक्स्ट डाल लेंगे फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट सुनो होता क्या है, फ्लेम टेस्ट देता कौन है, फ्लेम टेस्ट देता है एल्कली मेटल के क्लोराइड्स देते हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर, एक्सेप्ट बेरिलियम और मैग्नीशियम, एल्कली मेटल के क्लोराइड्स फ्लेम टेस्ट देते हैं, एल्कली मेटल के क्लोराइड्स क्या देते हैं, फ्लेम टेस्ट देते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। कैसे देते हैं, जब उनको फ्लेम के अंदर रखेंगे ना, उनके क्लोराइड्स को, कुछ भी लगा लो, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ दो, कैल्शियम क्लोराइड उठा लो, कोई भी उठा लो, जैसे तुमने उसको फ्लेम में डाला, फ्लेम में रखते ही वो सॉल्ट क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, वॉलेटाइल नेचर क्या उड़ जाएगा, और जैसे ही वेपराइज होगा तो फ्लेम को एक अपना कलर दे देगा, फ्लेम को क्या दे देगा, अपना कलर। तो ये टेस्ट को कैसे करना है, तुमने सॉल्ट लेना है, किसका, एल्कली मेटल के क्लोराइड का सॉल्ट लेना है, उसको कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डिप करना है, किसमें, एक ग्लास रोड होती है लैब में, उसपे सॉल्ट लगाना और उसमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl का मिक्सचर लेना है, सॉल्ट और कॉन्सेंट्रेटेड HCl का मिक्सचर लेना है, और उसको फ्लेम में रखना है, और तब तक रखे रखना है, तब तक ये प्रोसेस को रिपीट करे रखना है जब तक कि फ्लेम में कोई कलर नहीं आता, ठीक है, फ्लेम में कोई कलर नहीं आता, ठीक है। और आप प्लैटिनम वायर की हेल्प से भी उसको फ्लेम में रख सकते हो, कई लोग प्लैटिनम वायर पे लगा के रख सकते हैं, हम लोग तो, हमें तो जब करते थे, हमें ग्लास रोड होती थी उसी पे लगवा देते थे, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिखो some salts especially chlorides, some salt especially chlorides, some salts especially chlorides, especially chlorides of group 1 and group 2, chlorides of group 1 and group 2, except beryllium and magnesium of the periodic table, except beryllium and magnesium of periodic table, except beryllium and magnesium of periodic table, when placed in the flame, when placed in the flame, when placed in the flame, get volatilized, get volatilized, volatile मतलब ये है, get volatilized, get volatilized, add and impart, and impart, and impart characteristic color to the flame, and impart characteristic color to the flame, and impart characteristic color to the flame. This test is carried out by placing,
characteristic color to the flame. This test is carried out by placing a mixture of salt. This test is carried out by placing mixture of salt and concentrated HCl ब्रैकेट में डाल लो so as to convert the salt into chloride. ब्रैकेट में डाल लो so as to convert salt into chloride. ब्रैकेट में डालो so as to convert salt into chloride. ब्रैकेट क्लोज. Inflame with the help of platinum wire. Inflame with the help of platinum wire. Inflame with the help of platinum wire. With the help of platinum wire. ठीक है. अब देखो जैसे कि तुम्हारा आयन है यहाँ पे, ये लिख दो कलर ऑफ फ्लेम का कलर कैसा आएगा. Na प्लस है, गोल्डन येलो कलर की फ्लेम आएगी. पोटेशियम प्लस है, पर्पल कलर की फ्लेम आएगी. डेलाक बोलते हैं इसको. कैल्शियम 2 प्लस है, ब्रिक रेड आएगी फ्लेम. बैरियम 2 प्लस है, एप्पल ग्रीन आएगी. स्ट्रॉन्शियम 2 प्लस है, क्रिम्सन रेड. ग्रीन है कॉपर बोरेट की. कॉपर बोरेट बोलते हैं, कॉपर और बोरेट आयन की, दोनों की. ठीक है. इसमें लिखो colored salts like those of copper, colored salts like those of copper, iron, chromium, manganese, cobalt and nickel respond to this test. Colored salt like those of copper, iron, chromium, manganese, cobalt, nickel respond to this test. ठीक है. अब करते कैसे हैं, लिखो इस टेस्ट को. The free end of clean platinum wire is made into a loop by curling it around a pencil or ball pen tip. Full stop. The wire is placed in Bunsen flame. The wire is placed in Bunsen flame.
अरे ये रीस्पेलिंग भाई, बंसन जलती हुई फ्लेम को बोलते हैं। द वायर इज प्लेस्ड इन बंसन फ्लेम एंड red hot loop is introduced into a bulk of solid borax. The solid clings to the loop. The solid clings, चिपकना. The solid clings to the loop. The solid clings to the loop. Full stop. On being heated in the flame, 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 solid first swells, solid first swells, solid first swells due to the loss of solid first swells due to the loss of water of crystallization, due to the loss of water of crystallization, ब्रैकेट में डालो in the form of vapor, ब्रैकेट में डालो in the form of vapor, and then forms a colorless transparent bead, and then forms a colorless transparent bead, and then forms a colorless transparent bead upon the loop. bead नहीं है ये, bead test. upon the loop called borax bead, called borax bead, called borax bead. ध्यान से सुनो, सुनो पहले क्या लिखवाया, सुनो पहले क्या लिखवाया, रिएक्शन से समझ में आ जाएगा. सबसे पहले बोला है कि ये सॉल्ट कौन कौन से देते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट, कलर्ड सॉल्ट देते हैं, कॉपर, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज के. बुक कॉपी में देखो तभी लिखवाया. पहले क्लीन प्लैटिनम वायर लेना है, उसको गोल गोल घुमा के लूप बना देना है, और उसको पेंसिल के आगे, अब सोच लो एक वायर है, एक तार उठा के ले आती हूँ मैं, एक बाहर से एक तार उठा के ले आई, उसको ऐसे बच्चों के गोल गोल घुमा दिया, लूप बना दिया, उसको ऐसे यहाँ पे पेंसिल के आगे लगा दिया. लगा नहीं देते हो तुम? अच्छा, उसके बाद क्या करा, द वायर इज प्लेस्ड इन बंसन फ्लेम, उस वायर को फ्लेम में डाल दिया, पेन के आगे लगा दिया, वायर को फ्लेम में डाल दिया, और रेड हॉट लूप, मतलब वो वायर गर्म हो जाएगी, रेड कलर की हो जाएगी थोड़ी सी. अब क्या हुआ, इस रेड हॉट लूप को कहाँ डाला है, इंट्रोड्यूस इनटू बल्क ऑफ सॉलिड बोरेक्स. उस लूप को, जो लूप था, पहले गर्म करा, उसको बोरेक्स में डाल दिया, बोरेक्स में, ये बोरेक्स का फॉर्मूला है. अब ऑब्वियसली वो चीज गर्म है तो उसपे बोरेक्स आके चिपक जाएगा. मैंने क्या लिखवाया, द सॉलिड क्लिंग्स टू द लूप, क्लिंग्स मतलब चिपकना, चिपक गया उस पे. ऑन बीइंग हीटेड इन द फ्लेम, और उसको फिर से फ्लेम में हीट करो. ये है पेन की टिप पे वायर लगा दी, वायर को गोल गोल घुमा दी, लगा दिया इसके आगे, इसको गर्म कर दिया, गर्म हो गई, उसको उठाया, इस बोरेक्स पाउडर में हिला दिया, फिर उसको फ्लेम में लगा दिया.
अब फ्लेम में लगाया तो क्या हुआ, ऑन बीइंग हीटेड इन द फ्लेम द सॉलिड फर्स्ट फेल, सॉलिड पहले मेल्ट होने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, यानी कि वेपर की फॉर्म में हल्का सा उड़ने लगेगा, और उसके बाद वो कलरलेस फॉर्म में आ जाएगा। आ गया, आ गया। एंड देन ट्रांसपेरेंट बीड, धीरे धीरे उसके ऊपर ना ट्रांसपेरेंट सा व्हाइट कलर का बीड, मोती सा, मोती नहीं होते व्हाइट कलर के, व्हाइट कलर का एक बीड बन जाएगा उस लूप के ऊपर, उसी को बोरेक्स बीड कहते हैं। अब बात ये है, ये जो बोरेक्स लगाया है इसको हीट करने, मैंने क्या बोला, उस लूप के ऊपर लूप को डाला, पहले धीरे धीरे वो पानी को लॉस कर देगा, लॉस कर दिया, बन गया ये, फिर उसको दोबारा हीट करा तो बोरेक्स बीड, बीड किसका बना है, सोडियम मेटाबोरेट और बोरॉन थर्ड ऑक्साइड का बन गया। समझ में आ गई इतनी बात, आगे इतनी बात बोलो। आगे ऐसे बहुत सारे अलग अलग के भी आप बीड बना सकते हो, अलग अलग मेटल के बीड बना सकते हो, ठीक है। कैसे कैसे बना सकते हो, मान लो तुमने, सुन लो पहले, कॉपर ऑक्साइड का बोल बना दिया, तो कैसे करेगा, अगर कॉपर का होगा तो कॉपर का बोरेट बन जाएगा, इसको बोलेंगे कॉपर मेटाबोरेट। तो जो फ्लेम आएगी ना आपकी कॉपर मेटाबोरेट के केस में, वो आएगी ब्लू कलर की। मेरी बात समझ रहे हो, ये बोरेक्स बीड बन गया। अब बोरेक्स बीड किसका सॉल्यूशन है, सोडियम मेटाबोरेट और बोरॉन थर्ड ऑक्साइड का सॉल्यूशन है, ठीक है। इस हॉट बीड को तुमने सैंपल के ऊपर टच करा, जिसका भी तुमने बोरेट बनाना है, उसको फिर से हीट कर दिया उस फ्लेम में, कॉपर के ऊपर टच कर दिया तो कॉपर का मेटाबोरेट बन गया, आयरन के ऊपर टच कर दिया तो आयरन का मेटाबोरेट बन गया, आयरन के ऊपर मेटाबोरेट बन गया। वैसे तो ये 11th क्लास का टॉपिक है, ये जो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ये सारा का सारा, ये सारा 11th क्लास में आ जाता है। तुमने टॉपिक से नहीं पढ़ रखे ना, एस ब्लॉक पी ब्लॉक पढ़ रखे हैं, एस ब्लॉक के अंदर आता है ये। यही तो देख लो, तुम्हारा कितना सारा सिलेबस नहीं पढ़ रखा तुमने, और वही मेरे को पढ़ाना पड़ रहा है। ये सारा 11th क्लास में पढ़ाता है, कोई नहीं पढ़ाता 12th में। 11th क्लास में बच्चे पढ़ लेते हैं ये सारे टॉपिक्स। कौन से कलर का बनता है, आयरन मेटाबोरेट ग्रीन कलर का, Fe2O3 है, और आयरन थर्ड मेटाबोरेट बनेगा BO2 का होल थ्राइस, आयरन थर्ड मेटाबोरेट बनेगा येलो कलर का, ठीक है। क्रोमियम का बनेगा ग्रीन कलर का, ठीक है। कोबाल्ट ऑक्साइड का बनेगा ब्लू कलर का, कोबाल्ट सेकेंड मेटाबोरेट, जो कि होएगा ब्लू कलर का। समझ में आ गई इतनी बात कैसे हुआ है। जो बीड बना था ना, बीड, उस बीड को उठा के किसके ऊपर टच कर दिया, अलग अलग मेटल के ऊपर, कॉपर ऑक्साइड के ऊपर डाल दिया, वो बीड बन गया था, बीड को उठाया मेटल के ऑक्साइड में टच कर दिया, उसके ऊपर डाला, और फिर वापस से फ्लेम में हीट करा, ये इस कलर का ब्लू कलर का बन जाएगा, ग्रीन कलर की फ्लेम आ जाएगी, येलो कलर की आ जाएगी, ग्रीन आ जाएगी, ब्लू कलर की आ जाएगी, इसका मतलब उसी का मेटाबोरेट बन गया, ठीक है। इसको माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बोलते हैं। आवाज मत करो भाई, बातें मत करो भाई, इधर सुन लो। नाम क्या है इसका, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट
सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट टेट्राहाइड्रेट नाम है इसका, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बोलते हैं। जैसे भी बोरेक्स बीड का टेस्ट किया था ना, सेम टेस्ट करना है, अब इसको लेके करेंगे, ठीक है, सेम टेस्ट करना है। हाँ, माइक्रोकॉस्मिक लिखा था ऊपर। इधर सुनो पहले, ये रिएक्शंस को बाद में लिख लेना, पहले सुन लो। लिखो पहले सेंटेंस लिखो। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट gives on fusion, microcosmic salt gives on fusion microcosmic salt gives on fusion a similar glassy colorless borax, a similar glassy colorless bead, glassy, a similar glassy colorless bead as borax does. तुम्हें बीड नहीं पता, मोती नहीं पता, अपने ब्रेसलेट्स देख लो, तो वही तो है, ग्लास कांच जैसे नहीं लगते क्या? तो क्या इसमें इतना बार बार क्यों वो पूछ रहे हो? 3 बार मैंने 3 बार बोल दिया, मोती नहीं होते, कैसे दिखते हैं वो? कांच जैसे नहीं होते, ग्लासी नहीं होते, मतलब कांच तो नहीं कहेंगे, वो कांच तो है नहीं, बट ग्लासी तो बोल ही सकते हैं उसको, है? तो फिर इतना बार बार हैरान क्यों? बीड तो नॉर्मल भी बोलते हैं, ये बीड्स हैं, ग्लासी बीड्स, वो ग्लास जैसे हैं तो ग्लासी बीड्स, ठीक है। सिमिलर आगे क्या है? एज बोरेक्स डज द बीड कंसिस्ट ऑफ सोडियम मेटाफॉस्फेट, उसी के बाद ही बोल रही हूँ, द बीड कंसिस्ट ऑफ sodium metaphosphate, the bead consists of sodium metaphosphate. The test is carried out in the same manner. The test is carried out in the same manner. The test is carried out in the same manner as the borax bead test. Test is carried out in the same manner as the borax bead test. The beads सेम मैनर में करना है। पहले तुमने क्या लिया था? बोरेक्स बीड बनाने के लिए बोरेक्स लिया था, उसको हीट करा था तो पानी उड़ गया था। यहाँ पे माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट लेना है, सेम कहानी है, ठीक है।
This test is carried out in the same manner as borax bead test. The beads are colored. The beads are colored due to formation of. The beads are colored due to the formation of. The beads are colored due to the formation of colored orthophosphate. The beads are colored due to the formation of colored orthophosphate. Colored orthophosphate. ठीक है, अब लिख लो रिएक्शंस और टेबल बना लेंगे फिर से.